पीलीभीत से इस बीच एक बड़ी खबर, जहां एसपी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित। गोपनीय जांच में अनुचित लाभ और गलत आचरण के आरोप लगे हैं। एलआईयू के 2 कर्मियों समेत 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। विभागीय गोपनीयता भंग करने के आरोप में कार्रवाई हुई। एक सिपाही अनुशासनहीनता पर लाइन हाजिर किया गया। एसपी की तरफ से कहा गया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और इसी के चलते ये सख्त कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर जो है, एसपी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पीलीभीत में एलआईयू के 2 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। विभागीय गोपनीयता भंग करने के आरोप में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ ही एसपी की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर हड़कंप की स्थिति अब देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। 6 पुलिसकर्मी ऐसे जिनको निलंबित कर दिया गया, जिन पर गाज गिरी है। गोपनीय जांच में अनुचित लाभ, गलत आचरण के आरोप उन पर लगे हुए थे और उसी को लेकर एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की। एलआईयू के 2 कर्मी समेत 6 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। विभागीय गोपनीयता भंग करने के आरोप में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अब एसपी की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया कि भ्रष्टाचार पर प्रदेश भर में जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी को लेकर सख्त कार्रवाई यहां पर की गई है। और ऐसे में अनुशासनहीनता पर लाइन हाजिर किया गया, जहां गोपनीय जांच में अनुचित लाभ, गलत आचरण के आरोप लगाए गए हैं। एलआईयू के 2 कर्मियों समेत 6 पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है। साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। भ्रष्टाचार प्रदेश में या फिर उनके क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर और भी कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, गलत आचरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी तरह का बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अभी एलआईयू के 2 कर्मी यहां पर निलंबित हुए हैं और उनके साथ 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल एसपी की इस बड़े एक्शन से, इस बड़ी कार्रवाई से फिलहाल पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है और उसी को लेकर ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर एसपी निरंतर इस तरह से कार्रवाई करे तो शायद आगे एक बेहतर मैसेज भी जाएगा, बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा और इसके साथ कई और नामों में भी यहां जो संख्या अभी 6 बताई जा रही है उसमें इजाफा हो सकता है। तो एसपी की बड़ी कार्रवाई हुई पीलीभीत में, जहां आपको बता दें कि एसपी की तरफ से कहा गया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी को अपनाया जाएगा और अगर कोई इस तरह से अपोजिट जाता है नीति के तो उस पर कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा और ऐसे में आम जनमानस की शिकायतों को भी प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी, उन लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा। सरताज सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सरताज सिद्दीकी, क्योंकि एसपी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और साफ मैसेज दिया गया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी के तहत अब निरंतर कार्रवाई की जाएगी। जी, आपको बता दें, पीलीभीत के एसपी सुकीर्ति माधव ने जिन 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, इन पुलिसकर्मियों के कृत्यों की शिकायतें लगातार एसपी को मिल रही थी, जिस पर गोपनीय कप्तान ने जांच कराई और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जिसमें 1 को लाइन हाजिर किया है। एसपी की इस बड़ी कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा है। वहीं आपको ऋतु बता दें, अगर सूत्रों की माने तो जिले में कई ऐसे थाने जो एसपी के रडार पर हैं, उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई तय होना माना जा रहा है। जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है, जो लाइन हाजिर हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, इन पे अनुचित लाभ लेने सहित तमाम विभागीय गोपनीयता को भंग करने सहित और आचरण इनका भी जो छवि खराब करने के आरोप हैं। निलंबित पुलिसकर्मियों में जैसे कि आपको बता दें, एलआईयू के पुलिसकर्मी एक बिंदेश्वर जो लंबे समय से पीलीभीत में जड़ें जमाए बैठे हैं, इस पे भी कप्तान ने गहराई से जांच कराई। तो एक में महिला कांस्टेबल अनीता है, इनको भी सस्पेंड किया गया है। तो वहीं सिपाही सतीश कुमार और थाना न्यूरिया के अजय कुमार व महेश कुमार सदर कोतवाली के हैं। पीलीभीत के जितेंद्र कुमार बीसलपुर कोतवाली के हैं। तो वहीं सिपाही अजय कुमार थाना देवरिया कला के ऊपर अभद्रता करना, अनुशासनहीनता के लिए लाइन हाजिर कर दिया गया। एसपी का कहना है भ्रष्टाचार और अनुशासन उनके लिए शून्य सहिष्णुता की नीति में है और जांच के बाद विभागीय भी कार्रवाई की जाएगी। जी ऋतु, सरताज, जब इस तरह से बड़े एक्शन लिए जाते हैं किसी पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से और बड़े अधिकारियों की तरफ से, तो शायद डिपार्टमेंट और पुलिस महकमा काफी यहाँ पर अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। लेकिन अभी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग अभी और भी होंगे, कई अधिकारी जिन पर गाज गिर सकती है, क्या ये मानकर चला जाए?
बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें एसपी पीलीभीत जो है सुकीर्ति माधव फुल एक्शन में है। उनका सीधा कहना है कोई भी अगर फरियादी आता है तो उसकी फरियादी को न्याय दिया जाए, उसकी बात सुनी जाए। अगर उनके तक वो फरियाद लेके थाना स्तर पर अगर शिकायत कोई पीड़ित करता है या पीड़िता करती है और उसको न्याय ना देके पीड़िता सीधे नहीं सुनी जाती है और उनके पास जिला मुख्यालय पहुंचती है तो उसकी वो विशेष उस प्रार्थना पत्र की गहनता से जांच कराते हैं कि आखिर उसमें सच्चाई क्या है। यहाँ तक कि आपको बताते हैं दूसरे थानों से भी जांच कराई जा रही है, इनपुट लिया जा रहा है गोपनीय कि जिस पुलिसकर्मी या जिस एसआई सब इंस्पेक्टर या थानाध्यक्ष की शिकायत पहुंची है तो क्यों पहुंची है, तो उससे गहनता से गोपनीय जांच कराकर उसके खिलाफ एसपी पीलीभीत के आप बताएं कि एक्शन लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। सरताज सिद्दीकी जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।